दोस्तों, रमेश और सोहन NH 66 हाईवे पर सब्जियों का बोझ लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वे घंटों से हाईवे पर थे और थकान और भूख महसूस कर रहे थे। कुछ समय ट्रक चलाने के बाद रमेश ने कच्चे रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला किया, क्योंकि शॉर्टकट से वो मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते और पहले भी वो कई बार इस शॉर्टकट से जा चुके थे। जैसे ही वे सड़क पर मुड़े, उन्होंने देखा कि वो कच्चा रास्ता अंधेरा और उसका माहौल भयानक था। वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट या जीवन के संकेत नहीं थे। सड़क घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई थी, जिससे आगे कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। ट्रक की हेडलाइट से ही दिख रही थी। अगर ट्रक की हेडलाइट बंद हो जाए तो वहाँ अंधेरा और खामोशी छा जाए। रमेश को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। सोहन भी असहज महसूस कर रहा था। उन्हें इस सड़क के बारे में बुरा लगा। उसने इस क्षेत्र में भूत प्रेतों और आत्माओं के निवास की कहानियां सुनी थी। वो चाहता था कि वे मेन हाईवे पर होते हुए जाए, लेकिन वो रमेश को परेशान नहीं करना चाहता था, जो उसका वरिष्ठ और मित्र था। उसने अपने फ़ोन पर कुछ गाना सुनकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि ये सभ्यता का कोई संकेत है, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, उन्हें एहसास हुआ कि ये आग थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत आग के पास खड़े थे। उनकी ओर हाथ हिला रहे थे कि ट्रक रोको। वे साधारण कपड़े पहने थे और टोकरियों लिए ग्रामीण की तरह लग रहे थे। रमेश ने ट्रक धीमा किया और उनके पास रुक गया। उसने खिड़की नीचे की और उनसे पूछा कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे किसी की मदद का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अपनी पत्नी के लिए कुछ दवा खरीदने के लिए पास के शहर में गया था, जो बीमार थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा या भोजन नहीं है और वे भूख से मर रहे हैं। रमेश को उन पर दया आ गई। उसने सोचा कि वे हानिरहित और ज़रूरतमंद थे। उसने उन्हें अपने ट्रक से कुछ सब्जियां और उनकी दवा के लिए कुछ पैसे देने की पेशकश की। बुढ़िया ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और ट्रक से बाहर आकर टोकरियां ले जाने में उनकी मदद करने को कहा। रमेश सहमत हो गया और ट्रक से बाहर निकल गया। उन्होंने सोहन को अंदर रहने और सड़क पर नज़र रखने के लिए कहा। वो बूढ़े दंपति के पीछे ट्रक के पीछे चला गया और दरवाज़ा खोला। उसने सब्जियां की कुछ थैलियां निकाली और वे बूढ़े को दे दी। जैसा ही उसने ऐसा किया, उसे अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसके गले से खून टपक रहा था। उसे एहसास हुआ कि बूढ़े ने उस पर चाकू से वार किया है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। वे अपने घाव को दबाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बुढ़िया बुरी तरह हंसी और बोली कि वे उसके जैसे किसी व्यक्ति का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। उसने कहा कि वे ग्रामीण नहीं बल्कि भूत थे। कई साल पहले इस सड़क पर एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और तब से वे अपना खून पीने के लिए पीड़ितों की तलाश में इस जगह पर भटक रहे थे। सोहन ने रमेश की आवाज़ सुनी और खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि रमेश जमीन पर गिरा पड़ा है और उसका काफ़ी खून बह रहा है। उसने ये भी देखा कि बूढ़ा हाथों में चाकू लिए हुए है और उसके ऊपर खड़ा है। उन्होंने उसे बुरी नज़रों से देखा और मुस्कुरा दिया। सोहन ये देखकर काफ़ी घबरा गया। वो जानता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना होगा। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और उसे रिवर्स किया। सोहन ने बुढ़ा और बुढ़ी पर ट्रक चला दिया, जिससे वे हवा में उड़ गए। वो ये देखने के लिए नहीं रुक सका कि वे जीवित है या मर गए। वो जितनी तेज़ी से हो सकता था वहाँ से ट्रक लेकर निकल गया। जब तक कि वो मेन हाईवे पर नहीं पहुँच जाता, वो ट्रक चलाता रहा। उसने मदद के लिए कुछ समय बाद पुलिस को फ़ोन किया और तब जाकर
सोहन वापस अपने दोस्त को उसी रास्ते पर ढूंढने में कामयाब रहा। उसका दोस्त इस बार बेहोशी की हालत में जख्मी पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। खैर, वो लोग रात में जो देखते हैं वो उनके लिए बहुत खौफनाक पल था, और ये उनकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। खैर, अच्छी बात तो ये थी, रमेश बच गया। रमेश सही सलामत अपने घर पहुंच गया, और तब से उसने ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी सोहन और रमेश की खौफनाक कहानी। सोहन ने हिम्मत करके पुलिस को फ़ोन कर दिया, और उस रात उसकी दोस्त की जान बची, नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।